गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। कंप्यूटर की क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, फोगाट क्लासेज की आज क्लास है नंबर सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले यहां पे अपन बात करने वाले हैं कि यार ये नंबर सिस्टम की कंप्यूटर के अंदर ज़रूरी क्यों पड़ी। भाई सभी को पता है कंप्यूटर एक अलग मशीन है जो क्या समझता है, 0 और 1 दो ही नंबर्स को समझता है। और अपन कितने नंबर्स पे काम करते हैं, अपन 0 से लेके 9 तक के नंबर्स पे काम करते हैं, मतलब कि डेसिमल नंबर्स पे काम करते हैं। अब अपने वाली लैंग्वेज क्या है, कंप्यूटर को समझानी पड़ेगी। अब कंप्यूटर कैसे तो समझ में आएगा नहीं, उसके कुछ ना कुछ अपने को क्या है, जैसे ऐट अपन ने लिखा तो ऐट का कोई ना कोई कोड कन्वर्ट करके उस कंप्यूटर को समझाना पड़ेगा। अब कंप्यूटर को समझाने के लिए अपने को ज़रूरी किसकी पड़ी भाई, इस नंबर सिस्टम की ज़रूरी पड़ी, नंबर्स के कन्वर्जन की ज़रूरी पड़ी। तो वो कन्वर्जन अपन देखने वाले हैं कि किस तरीके से कन्वर्जन होता है, वो सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं नंबर सिस्टम की। तो नंबर्स होते हैं वो अपने 4 प्रकार के नंबर्स होते हैं। एक तो कौन से हो गए भाई, बाइनरी नंबर्स, ऑक्टल नंबर, डेसिमल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर। याद कर लो नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के नंबर्स होते हैं। कौन कौन से हो गए, बाइनरी नंबर हो गया, डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया, ऑक्टल नंबर सिस्टम हो गया और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हो गया। अब बात करते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम जो कंप्यूटर समझता है उसके अंदर दो ही चीज़ आती हैं, या तो वो 0 समझेगा या क्या समझेगा, 1 समझेगा। तो इसके अंदर डिजिट कितनी होती हैं, 2 डिजिट होती हैं। इसीलिए बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है, 2 होता है। याद हो गई ये चीज़। बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर डिजिट कितनी होती हैं, 0 होती है या 1 होती है। इसलिए बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना हुआ, 2। नेक्स्ट बात करें ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर वैल्यू होती हैं 0 से लेकर 7 तक, और 0 से 7 तक वैल्यू होती हैं। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस कितना हुआ भाई, 0 को काउंट किया और 7 तक टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 8 डिजिट हो गई। इसलिए इसका बेस कितना हुआ, 8। आगे बात करें डेसिमल नंबर सिस्टम की। डेसिमल नंबर सिस्टम में जो डिजिट होती हैं वो होती हैं अपनी 0 से लेकर 9 तक। तो 0 से लेकर 9 तक टोटल कितनी, 10 डिजिट हो गई। तो डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होगा वो कितना होगा, 10 होगा। और लास्ट आता है अपना हेक्साडेसिमल नंबर। इसमें कहाँ से कहाँ तक कन्वर्ट होता है भाई, 0 से लेकर 15 तक की डिजिट आती हैं। 10 को क्या बोला जाता है, ए बोला जाता है। 11 को बी बोला जाता है। 12 को सी बोला जाता है। 13 को डी बोला जाता है। 14 को ई बोला जाता है। और 15 को इसमें क्या बोला जाता है, एफ बोला जाता है। तो 0 से 9 और ए से एफ, तो टोटल नंबर कितने हुए इसमें, 16 नंबर। 0 से 15 मतलब 16 नंबर। इसलिए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है भाई, 16 होता है। अब बात करते हैं इन नंबर्स का कन्वर्जन किस तरीके से किया जाता है। भाई ये टेक्निक है, अगर आपको एक बार समझ में आ गई तो ज़िंदगी भर के लिए ये चीज़ समझ में आ गई। तो ध्यान से समझ लेना इस चीज़ को, एग्ज़ाम में भी प्रश्न पूछा जाता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, समझने वाली चीज़ है। सबसे पहले मैं आपको 2 ट्रिक बताऊंगा। भाई पहली ट्रिक ये है कि डेसिमल से अगर किसी भी नंबर के अंदर अपने को जाना है, या डेसिमल से किसी भी नंबर में अपने को चेंज करना है, चाहे बाइनरी में चेंज करना हो, चाहे ऑक्टल में चेंज करना हो, चाहे हेक्साडेसिमल में चेंज करना हो, तो अपने को क्या मेथड काम में लेना है, तो अपने को मेथड काम में लेना है डिवाइड मेथड। ये चीज़ दिमाग में फिट कर लो। डेसिमल से किसी में भी जाना है, डिवाइड मेथड काम में लेंगे। भाई भाग किससे देंगे, भाग देंगे अपन जो बेस वैल्यू है, जो बेस है। जैसे डेसिमल से अपने को बाइनरी में जाना है तो किससे डिवाइड करेंगे बच्चों, 2 से डिवाइड करेंगे। डेसिमल से ऑक्टल में जाना है तो किससे डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। और डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जाना है तो किससे डिवाइड करेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे। और जो शेषफल आएगा उसको कैसे लिखते हैं, बॉटम से टॉप की साइड अपन क्या लिखेंगे, उस शेषफल की वैल्यू को लिखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं अपन, एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहला अपना कन्वर्जन है डेसिमल टू बाइनरी। मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ भाई। यहाँ पे क्या है, मेरे पास एक वैल्यू है 46 है, और ये किस में है भाई, डेसिमल में है। इसको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में।
एग्जाम में प्रश्न इस तरीके से आएगा, बेस देख के अपने को पता लगाना पड़ेगा 10 किसका बेस होता है भाई, 10 बेस होता है डेसिमल नंबर का। 2 में कन्वर्ट करना है, मतलब कि किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी नंबर में इसको कन्वर्ट करना है। अब कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखा मैंने 46, ठीक है। डिवाइड मेथड का यूज करेंगे। 46 डिवाइड किसका करेंगे, जिसमें कन्वर्ट करना है उसके बेस से डिवाइड करेंगे। किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो बाइनरी के बेस से अपन ने डिवाइड कर दिया। 2 का भाग 46 में दिया तो कितनी बार गया, 23 बार। और यहाँ पे क्या बचा अपना 0, शेषफल कितना रहा 0। फिर 2 का भाग दिया अपन ने, कितनी बार गया भाई 11 बार गया, और शेषफल कितना बचा 1 बचा। फिर 2 का भाग दिया, कितनी बार गया 5 बार गया, फिर शेषफल यहाँ पे 1 रह गया। फिर 2 का डिवाइड किया, कितनी बार गया भाई 2 बार गया, और यहाँ पे शेषफल अपना कितना रहा, फिर अपना शेषफल 1 रहा। फिर 2 का भाग 2 में दिया तो कितनी बार गया 0 बार, और लास्ट में कितना गया 2 एकम 2, तो 1। अब इस वैल्यू को अपने को कैसे लिखना है, नीचे से ऊपर की साइड इस वैल्यू को लिखना है। लिख दो भाई, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 1 आ गई, ये 0 आ गई, ये 1 आ गई, 1 आ गई, फिर 1 आ गई और 0 आ गई। ये किस में कन्वर्ट हो गया, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो गया 46, ठीक है। तो 46 का बाइनरी नंबर कितना आया 101110, ठीक है। ये हुआ इसका बाइनरी नंबर। आगे अपन देखने वाले हैं सेकंड जो अपना कन्वर्जन है उसकी बात करते हैं। अब किस में कन्वर्ट करना है भाई, डेसिमल टू ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं अपन। मेरे पास एक वैल्यू है कितनी 36, ये 36 जो वैल्यू है ये किस में है मेरे पास, ऑक्टल में है। सॉरी 36 जो वैल्यू है वो किस में है, डेसिमल में है, और इसको कन्वर्ट किस में करना है, ऑक्टल में यहाँ पे कन्वर्ट करना है इस वैल्यू को। तो इस बार किससे डिवाइड करेंगे, इसको जिसमें कन्वर्ट करना है उसके बेस से डिवाइड करेंगे। तो 36 को मैंने किससे डिवाइड किया, 8 से डिवाइड किया। कितनी बार भाग गया, 8 चौका 32, 4 बार भाग गया। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 4, और 36 में से 32 बचा तो शेष भी कितना रह गया 4 बच गया। क्या 4 में 8 का भाग जाता है, नहीं जाता, तो इसको अपन यहीं पे छोड़ देंगे। इसको अपन ने यहीं पे एंड कर दिया। इसमें क्या करते हैं, जो शेषफल आया उसको नीचे से ऊपर की साइड अपन लिखते हैं। तो यहाँ पे मेरी वैल्यू कितनी आ गई 44, ये किस में आई, ऑक्टल में वैल्यू आ गई। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट जो कन्वर्जन है वो क्या है, वो है भाई डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। और डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन करना है। तो देखो एक एग्जांपल लिया है मैंने, क्या 46 मेरे पास किस में है, डेसिमल में है। इसको कन्वर्ट किस में करना है भाई, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, मतलब कि 16 में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले यहाँ पे लिया 46, किससे डिवाइड करेंगे भाई, जिसमें कन्वर्ट करना है उसके बेस से। तो हेक्साडेसिमल नंबर का बेस कितना होता है 16। 16 का भाग दिया तो 16 दूनी 32, 2 बार डिवाइड गया, शेष कितना बचा भाई, शेष बचा मेरे पास यहाँ पे 14। तो ये मेरे पास अगर नीचे से ऊपर लिखते हैं तो क्या बनती है, नंबर 2 और 14 बनता है। अब मैंने आपको बताया था कि हेक्साडेसिमल में 14 को क्या लिखते हैं भाई, 10 को तो लिखते हैं A, 11 को B लिखते हैं, 12 को C लिखते हैं, 13 को D लिखते हैं, 14 को E लिखते हैं, और 15 को क्या लिखते हैं, F लिखते हैं। यहाँ पे देखो 14 को क्या लिखेंगे, E लिखेंगे, तो 2E। तो ये कन्वर्ट होके क्या आया 2E। अगर 46 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, 2E आएगी हेक्साडेसिमल में। आगे अपन बात करने वाले हैं सेकंड टाइप का जो अपना कन्वर्जन होगा वो क्या होगा भाई, अगर बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, या हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, मतलब कोई भी वैल्यू है उसको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। तो बेस की पावर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जिसको कन्वर्ट करना है उसकी बेस की पावर से क्या कर देंगे,
मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको भी एक एग्जांपल से अपन देखने वाले हैं। यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये एक बाइनरी नंबर है, जो ये वैल्यू है ये क्या है, बाइनरी नंबर है। इसको कन्वर्ट किस में करना है भाई, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको, अगर बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल को डेसिमल में करना है, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो बेस की पावर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखते हैं अपन। सबसे पहले क्या है 1, किस तरीके से करना है आपको मल्टीप्लाई। सबसे पहले मेरे पास क्या है, वैल्यू है 1, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, ये वैल्यू आई मेरे पास 1 इंटू 2 की पावर 0। ठीक है, आगे देखो, क्योंकि इसका बेस क्या है 2 है, तो 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई। इसको क्या कर दिया 1 इंटू 2 की पावर 1। यहाँ कितना हो गया 0 इंटू 2 की पावर 3, और ये कितना हो गया 1 इंटू 2 की पावर 4, और लास्ट में कितना हो गया 1 इंटू 2 की पावर 5। ये वैल्यू आई। ठीक है, 2 की पावर 1, यहाँ 2 की पावर 2 आएगा, ये 2 की पावर 3 होगा, ये 2 की पावर कितना होगा 4 होगा। ठीक है, 1 इंटू 2 की पावर 0 कितना हुआ भाई, 2 की पावर 0 कितना होता है 1 होता है, और 1 इंटू 1 यहाँ से वैल्यू मेरे पास कितनी आई 1। 2 की पावर 1 कितना होता है, 2 की पावर 1 होता है 2, तो यहाँ से वैल्यू आई 2। 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से वैल्यू कितनी होगी 0 हो गई। 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 कितना होता है 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 गुणा 2 बराबर 4, और 4 गुणा 2 बराबर 8। और 2 की पावर 3 कितना होता है भाई, 2 की पावर 3 होता है 8, और 2 की पावर 4 कितना होता है भाई 16। तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आई, यहाँ से वैल्यू मेरी निकल के आई कितनी 1 + 2 3, 3 और 16 कितना हो गया 19, और 19 + 8 कितना हो गया 27। तो यहाँ से जो टोटल वैल्यू निकल के आई वो क्या आई 27 आई डेसिमल के अंदर। ठीक है, आगे देखो भाई, नेक्स्ट प्रश्न देखो। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है। इसमें कन्वर्जन दे दिया ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। किसको किस में कन्वर्ट करना है भाई, ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है। सबसे पहले क्या है 47, और ये किस में है वैल्यू, अपने पास है ऑक्टल में, और इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। अब अपन ने क्या पढ़ा था, ऑक्टल से अपने को डेसिमल कन्वर्ट करना आता है, डेसिमल से अपन ने क्या सीखा था, बाइनरी में कन्वर्जन करना सीखा था। तो क्यों ना इस ऑक्टल को पहले अपन किस में कन्वर्ट कर लें, डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, और उस डेसिमल को अपन किस में कन्वर्ट कर लें, बाइनरी में कन्वर्ट कर लें। एक तो तरीका ये है, फिर इसका मैं आपको एक डायरेक्ट मेथड भी बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखो, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन, और ऑक्टल से डेसिमल कन्वर्जन करने के लिए अपन क्या करेंगे भाई, ये है मेरे पास 47, तो क्या करेंगे इसके बेस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से देखो, यहाँ से वैल्यू इज 7 इंटू 8 की पावर 0, और यहाँ कितनी हो गई 4 इंटू 8 की पावर 1। 8 की पावर 0 कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आई 7, और यहाँ से वैल्यू कितनी आई 32। 32 में 7 जोड़ा, तो 32 में 7 जोड़ने पर यहाँ पे वैल्यू कितनी आई 39। जो 39 मेरे को मिला है, ये कौन सी वैल्यू मिली है भाई, ये वैल्यू मेरे को मिली है कौन सी, डेसिमल वैल्यू। ये जो वैल्यू है ये कौन सी है, डेसिमल। अब इस डेसिमल को किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं भाई, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड मेथड काम में लेंगे। अब डिवाइड मेथड पे आ जाओ, ये है 39, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, बाइनरी का बेस 2 होता है, तो 2 से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो 2 का भाग दिया 39 में, तो कितनी बार गया भाई 2 एकम 2, और यहाँ कितनी बार गया 2 नीम 18, 19 बार।
19 दूनी 38, ठीक है। और यहाँ कितना शेष रहा, 1 शेष रहा। फिर इसका भाग दिया तो ये कितनी बार गया भाई, ये गया 9 बार। फिर 1 शेष रहा। फिर इसका भाग 2 का दिया तो ये कितनी बार गया, 2 चौको 8। फिर 1 शेष रहा। फिर 2 का भाग इसमें दिया, 2 दूनी 4, 2 बार यहाँ पे 0 और फिर 2 का भाग दिया तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। तो ये नंबर कन्वर्जन होके कितना आया, इस नंबर की वैल्यू आई यहाँ पे 1 0 0 और 111। ये हुई इसकी बाइनरी वैल्यू। अब इसी पर्सन को अपन देखेंगे सेकंड मेथड से, जो इजी मेथड है, एग्जाम में आपको वही मेथड करना है। क्या है, ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। देखो भाई, वैल्यू मेरे पास कितनी है, 47 है। किस में है, ऑक्टल में है। कन्वर्ट किस में करना है, इस नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। एकदम इजी मेथड बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 1 से लेके 7 तक के आपके बाइनरी नंबर क्या होते हैं। 1 से लेके और 7 तक के आपको बाइनरी नंबर याद करने हैं। वो कैसे करेंगे भाई, यहाँ से देखो एक ट्रिक बताता हूँ मैं। 4 बार 0 और 4 बार 1, फिर 2 बार 0, फिर 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, फिर 0 1 0 1 0 1 और 0 और 1। ये हुआ 0 का कोड, ये हुआ 1 का कोड, ये हुआ 2 का, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का, ये 6 का और ये 7 का। अपने को कन्वर्ट किसको करना है, 4 और 7 को कन्वर्ट करना है। तो 4 का कोड यहाँ पे क्या हुआ, 4 का कोड क्या हो गया भाई, 4 का कोड सीधा देखो यहाँ से 4 का कोड आ गया 100, ठीक है। और 7 का कोड कितना हुआ, 7 का कोड हुआ यहाँ पे 111। तो यहाँ पे सीधा कोड कितना आ गया, 111। तो इस पर्सन का बाइनरी क्या हो गया, डायरेक्ट इस टेबल से 100 111, ये इसका क्या हो जाएगा, बाइनरी नंबर हो जाएगा। तो ये टेबल आपको बता ही दी कैसे लिखनी है। ऊपर 2 0, 4 बार 0, 4 बार 1, फिर 2 बार 0, 2 बार 1 और फिर 0 1 0 1। इस तरीके से आपको टेबल बना लेनी है। इससे आप डायरेक्ट उत्तर बता सकते हो इस प्रश्न का। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए फोगाट क्लासेस के साथ। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।